हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं हूं अरविंद कुमार और आप देख रहे हैं टीचर्स परीक्षा। प्यारे दोस्तों, आज का कुल 60 प्रश्न होने वाले हैं जो सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होंगे। चैनल पर नए हैं, सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लीजिएगा। आज का पहला प्रश्न है दोस्तों, सामान्य नेत्र की दृष्टि के लिए न्यूनतम दूरी होती है, कितनी होती है दोस्तों? आपका सही जवाब हो जाएगा 25 सेंटीमीटर। ऑप्शन डी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न, संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? प्यारे दोस्तों, संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष बने थे राजेंद्र प्रसाद जी। ऑप्शन ए बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा दोस्तों। अगला प्रश्न रहेगा, कौन सा ग्रह सूर्य का पुत्र कहलाता है? प्यारे दोस्तों, शुक्र ग्रह को सूर्य का पुत्र कहा जाता है दोस्तों। ऑप्शन सी यहाँ बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल, भारत का पहला परमाणु संयंत्र कहाँ स्थापित किया गया था? प्यारे दोस्तों, भारत में पहला परमाणु संयंत्र स्थापित किया गया था तारापुर में। ऑप्शन बी तारापुर इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा दोस्तों। अगला प्रश्न है, पंचवर्षीय योजनाओं की शुरुआत कब हुई थी? प्यारे दोस्तों, पंचवर्षीय योजनाओं की जो शुरुआत हुई थी 1951 ईस्वी में हुई थी, 1951 में। आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला प्रश्न रहेगा, संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई थी? प्यारे दोस्तों, संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना हुई थी 1945 में। ऑप्शन बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न, कौन सा विटामिन सूर्य के प्रकाश से प्राप्त होता है? प्यारे दोस्तों, विटामिन डी जो है सूर्य के प्रकाश से प्राप्त होता है, तो ऑप्शन डी यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत का राष्ट्रीय पशु कौन है? प्यारे दोस्तों, भारत का राष्ट्रीय पशु बाघ है, सभी जानते हैं दोस्तों। बाघ के पहले शेर हुआ करता था राष्ट्रीय पशु। दोस्तों, यहाँ पर एक और जानकारी है कि शेर और बाघ को खरीदना बिल्कुल जुर्म है, आप नहीं खरीद सकते। ऑप्शन सी यहाँ बाघ बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न, सुभाष चंद्र बोस ने आजाद हिंद फौज की स्थापना कब की थी? प्यारे दोस्तों, सुभाष चंद्र बोस ने आजाद हिंद फौज की स्थापना 1943 में की थी, 1943 में। ऑप्शन डी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न रहेगा, संसद का सत्र बुलाने का अधिकार किसे होता है? प्यारे दोस्तों, सही जवाब हो जाएगा राष्ट्रपति को। राष्ट्रपति जब चाहे तब संसद बुलाने का अधिकार रखता है। ऑप्शन सी इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। संविधान निर्माण की ड्राफ्टिंग समिति के अध्यक्ष कौन थे? प्यारे दोस्तों, संविधान निर्माण की ड्राफ्टिंग कमेटी के अध्यक्ष जो थे वह डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी थे। ऑप्शन सी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न रहेगा, वर्ष 1910 ईस्वी में सतारा में बहुजन समाज की स्थापना किसने की? प्यारे दोस्तों, बहुजन समाज की स्थापना 1910 में सतारा में करने वाले थे मुकुंद राय पाटिल। ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा जवाब। अगला प्रश्न, वर्ष 1914 ईस्वी में केरल में नायर सर्विस सोसाइटी की स्थापना किसने की? आपका सही जवाब हो जाएगा पद्मनाथ पिल्लई ने नायर सर्विस सोसाइटी की स्थापना की थी। ऑप्शन ए बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा, किस अनुच्छेद के तहत मौलिक कर्तव्य संविधान में जोड़े गए थे? प्यारे दोस्तों, यहाँ अनुच्छेद यानी आर्टिकल बताया जा रहा है कि मौलिक कर्तव्य किस संविधान के किस आर्टिकल में जोड़े गए थे। आपका सही जवाब हो जाएगा अनुच्छेद 51A यानी आर्टिकल 51A में
जोड़े गए थे मौलिक कर्तव्य को। ऑप्शन सी यहाँ बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा, हरित क्रांति का संबंध किससे है? प्यारे दोस्तों, हरित क्रांति का सीधा संबंध कृषि से है। ऑप्शन बी यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न रहेगा, भारतीय संविधान को पूर्ण रूप से कब अपनाया गया था? दोस्तों, 26 जनवरी 1950 को भारतीय संविधान को पूर्ण रूप से अपना लिया गया था और इस दिन गणतंत्र दिवस घोषित कर दिया गया था। ऑप्शन बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। भारत में प्रथम महिला राज्यपाल कौन थी? प्यारे दोस्तों, यदि आपको उत्तर आता हो तो आप कमेंट बॉक्स में अपना उत्तर रख सकते हैं। भारत में प्रथम महिला राज्यपाल कौन थी? तो दोस्तों, सबसे पहले महिला राज्यपाल बनी थी सरोजनी नायडू जी। ऑप्शन बी सरोजनी नायडू इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न, बंबई में अखिल भारतीय व्यापार संघ कांग्रेस AITUC की स्थापना कब हुई थी? तो दोस्तों, यह स्थापना 1920 में हुई थी अखिल भारतीय व्यापार संघ कांग्रेस की। ऑप्शन ए बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। दोस्तों, कुल 60 प्रश्न होने वाले हैं। चैनल पर अंत तक बने रहिएगा और अंत में आप अपना स्कोर हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि आपने 60 प्रश्नों में कितना हल किया। अगला प्रश्न, पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? आपका सही जवाब हो जाएगा, पृथ्वी दिवस 22 अप्रैल को मनाया जाता है प्रतिवर्ष। ऑप्शन बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न रहेगा, भारत के पहले मुख्य चुनाव आयुक्त कौन थे? दोस्तों, भारत के पहले मुख्य चुनाव आयुक्त थे सुकुमार सेन। ऑप्शन बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, हर्षचरित नामक ग्रंथ किसने लिखा था? प्यारे दोस्तों, हर्षचरित नामक ग्रंथ को लिखे थे बाणभट्ट। ऑप्शन ए बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा दोस्तों। अगला प्रश्न रहेगा, निम्नलिखित में से कौन सा या फिर से भारतीय शास्त्रीय नृत्य हैं या हैं? तो दोस्तों, आपका सही जवाब हो जाएगा उपरोक्त सभी, क्योंकि भारतीय शास्त्रीय नृत्य में भरतनाट्यम, कुचिपुड़ी और कथक सभी आते हैं। तो ऑप्शन डी यहाँ बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, आंध्र प्रदेश का क्लासिकल नृत्य है? तो दोस्तों, आंध्र प्रदेश का क्लासिकल जो नृत्य हो जाएगा कुचिपुड़ी। ऑप्शन डी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न, भारतीय लोकपाल की संस्तुति सबसे पहले किसने की थी? प्यारे दोस्तों, सबसे पहले भारतीय लोकपाल की संस्तुति करने वाले थे संतोष हेगड़े जी। ऑप्शन सी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा दोस्तों। अगला प्रश्न रहेगा, भारतीय संविधान में कुल कितनी अनुसूचियां यानी शेड्यूल है? तो प्यारे दोस्तों, कुल जितने भी आर्टिकल है शेड्यूल्स हैं, इसमें सही जवाब हो जाएगा 12 अनुसूचियां हैं। ऑप्शन सी बिल्कुल सही जवाब होगा। नेक्स्ट प्रश्न रहेगा, दीन ए इलाही धर्म किस मुगल शासक ने शुरू किया था? प्यारे दोस्तों, दीन ए इलाही शुरू करने वाले शासक थे अकबर। ऑप्शन सी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न, कथकली नृत्य रूप किस राज्य से संबंधित है? आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए केरल। कथकली नृत्य रूप केरल से राज्य से संबंधित है। ऑप्शन ए राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, नंदा देवी पर्वत भारत के किस राज्य में स्थित है? सही जवाब होगा उत्तराखंड। ऑप्शन सी। अगला प्रश्न, भारत की पहली महिला IPS अधिकारी कौन थी? दोस्तों, आपका ये टेस्ट प्रश्न रहेगा। भारत में पहली महिला IPS अधिकारी कौन थी? ऑप्शन है विजय लक्ष्मी पंडित, किरण बेदी, चंदना चांडी और अमृता राय। तो कमेंट में अपना उत्तर दीजिए दोस्तों। बढ़ते हैं आगे प्रश्न में।
तिरुपति बालाजी का मंदिर किस राज्य में है? प्यारे दोस्तों, तिरुपति बालाजी का मंदिर स्थित है आंध्र प्रदेश में। ऑप्शन डी यहाँ राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न रहेगा, संविधान में न्याय का अधिकार किस अनुच्छेद में वर्णित है? आपका सही जवाब हो जाएगा अनुच्छेद 39A, यानी ऑप्शन डी होगा आर्टिकल 39A में न्याय का अधिकार वर्णित है। डी राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन। अगला प्रश्न, किस गवर्नर जनरल ने अंग्रेजी को भारत की प्रशासनिक भाषा बनाया था? आपका सही जवाब हो जाएगा लॉर्ड विलियम बेंटिक ने। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। प्रसिद्ध भीमबेटका गुफाएं किस राज्य में स्थित हैं? तो दोस्तों यह मध्य प्रदेश राज्य में स्थित है प्रसिद्ध भीमबेटका गुफाएं। ऑप्शन ए राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न रहेगा, निम्न में से कौन सरोद के प्रवर्तक माने जाते हैं? प्यारे दोस्तों, सरोद के प्रवर्तक माने जाते हैं अमजद अली खान। ऑप्शन ए अमजद अली खान बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न रहेगा, मोहन बीड़ा का आविष्कार किसने किया था? प्यारे दोस्तों, मोहन बीड़ा का आविष्कारक थे मनमोहन भट्ट ने। यानी कि मोहन बीड़ा का आविष्कार किसने किया था? तो आपका सही जवाब हो जाएगा मनमोहन भट्ट ने किया था मोहन बीड़ा का आविष्कार। ऑप्शन डी बिल्कुल सही जवाब होगा। नेक्स्ट प्रश्न, न्यायमूर्ति शब्द किस भाषा से लिया गया है? तो दोस्तों न्यायमूर्ति शब्द संस्कृत भाषा से लिया गया है। आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी संस्कृत। अगला प्रश्न रहेगा, निम्न में से कौन प्रसिद्ध सरोद वादक हैं? दोस्तों इनमें से सरोद वादक हैं अमजद अली खां। ऑप्शन सी बिल्कुल सही जवाब होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा, आईएनएस विक्रांत किस प्रकार का पोत था? तो प्यारे दोस्तों आईएनएस जो विक्रांत है यह एयरक्राफ्ट कैरियर विमान था। जो थंबनेल में आप चित्र देख सकते हैं आईएनएस विक्रांत का लगा हुआ है। जो ये पूरी बड़ी जहाज होती है और इस पे रनवे होता है और ये एयरक्राफ्ट कैरियर यानी कि जहाज बड़े बड़े जहाज़ों को भी ये कैरी कर सकता है ये ढोने वाला। तो ऑप्शन बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति शासन किसी राज्य में लगाया जाता है? आपका सही जवाब हो जाएगा आर्टिकल 356। आर्टिकल 356 राष्ट्रपति शासन, इसके तहत राष्ट्रपति जो शासन किसी भी राज्य में लगाया जा सकता है। ऑप्शन बी बिल्कुल सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है, गुप्त काल को भारत का किस युग के नाम से जाना जाता है? तो दोस्तों गुप्त काल को भारत में स्वर्ण युग के नाम से जाना जाता है क्योंकि बहुत सारी सांस्कृतिक कलाकृतियां हुई हैं इसमें। ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। भारत का प्रथम उपग्रह आर्यभट्ट किस वर्ष प्रक्षेपित किया गया था? आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी 1975 में। 1975 में उपग्रह आर्यभट्ट जो था उसको प्रक्षेपित किया गया था। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा, नीरस का विलोम शब्द है। तो दोस्तों नीरस का विलोम शब्द होता है सरस। ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा दोस्तों सरस। अगला प्रश्न रहेगा, मुख्य का विलोम शब्द है। प्यारे दोस्तों मुख्य का विलोम शब्द हो जाएगा गौण। ऑप्शन सी गौण बिल्कुल सही जवाब होगा। अगला प्रश्न, भारत में पहली बार किसने गुड गवर्नेंस शब्द का प्रयोग किया था? तो ये शब्द प्रयोग करने वाले थे अटल बिहारी वाजपेयी जी। ऑप्शन डी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा, मुद्रा राक्षस नाटक किसने लिखा था? तो दोस्तों मुद्रा राक्षस नाटक के रचनाकार थे विशाखा दत्त। विशाखा दत्त ने लिखा था। ऑप्शन बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न रहेगा, किस राज्य की विधानसभा में सबसे कम सीटें हैं? दोस्तों मिजोरम। ऑप्शन है गोवा, सिक्किम, मिजोरम, पुडुचेरी। आपका सही जवाब हो जाएगा मिजोरम।
विधानसभा में सबसे कम सीट है? ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, राष्ट्रीय महिला आयोग की स्थापना कब हुई थी? आपका सही जवाब हो जाएगा 1992। ऑप्शन सी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा 1992। अगला प्रश्न, ICAR यानी कि भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद का मुख्यालय कहाँ है? दिल्ली आपका सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन बी, मुख्यालय है दिल्ली में। ऑप्शन बी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के किस राष्ट्रपति का कार्यकाल सबसे लंबा था? दोस्तों, स्वतंत्र भारत के बाद से लगातार राजेंद्र प्रसाद 2 बार बने थे राष्ट्रपति। ऑप्शन ए यहाँ बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न, भारत की पहली अंतरिक्ष यात्री कौन थी? दोस्तों, कल्पना चावला को सभी लोग जानते हैं। कल्पना चावला जो भारत की पहली अंतरिक्ष यात्री महिला थी। ऑप्शन ए यहाँ पे बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न, कृतज्ञ का विलोम शब्द है? तो दोस्तों, कृतज्ञ का विलोम शब्द होता है कृतघ्न। ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न, केदार का पर्यायवाची शब्द है? दोस्तों, केदार मतलब होते हैं शिव और महेश मतलब भी शिव। तो यहाँ पर ऑप्शन सी महेश बिल्कुल सही जवाब होगा, पर्यायवाची केदार का। अगला प्रश्न रहेगा दोस्तों, किस भारतीय नेता ने सर्वोदय शब्द का प्रचार किया था? प्यारे दोस्तों, सर्वोदय शब्द का प्रचार करने वाले थे विनोबा भावे। ऑप्शन सी यहाँ राइट आंसर होता है। अगला प्रश्न, भू राजस्व सुधार से संबंधित जमींदारी प्रथा उन्मूलन कब प्रारंभ हुआ था? आपका सही जवाब हो जाएगा 1952। बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी 1952। अगला प्रश्न, दौड़ लगाते समय मनुष्य का रक्तचाप डॉट 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 फिल इन द ब्लैंक करना है। ऑप्शन है बढ़ जाता है, घट जाता है, पर नीचे होता रहता है, यानी ऊपर नीचे होता रहा, एक समान रहता है। तो दोस्तों, दौड़ लगाते समय मनुष्य का रक्तचाप यानी ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है। ऑप्शन ए बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा दोस्तों, बढ़ जाता है। अगला प्रश्न है, सामान्य जीवन काल में मनुष्य का दिल लगभग कितनी बार धड़कता है? दोस्तों, अनुमानित गणना के अनुसार लगभग 2 अरब बार हृदय धड़कता है। तो दिल धड़कता है मनुष्य का सामान्य जीवन काल में, औसत उम्र में। ऑप्शन बी यहाँ 2 अरब बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न रहेगा, किस योजना को गांधीवादी योजना कहा जाता है? दोस्तों, किस योजना को गांधीवादी योजना कहा जाता है? इसका सही जवाब हो जाएगा जेपी नारायण योजना, यानी जयप्रकाश नारायण योजना को गांधीवादी योजना कहा जाता है। ऑप्शन डी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, कौन सी संस्था भारत में राष्ट्रीय आय की गणना करती है? आपका सही जवाब हो जाएगा सीएसओ। सीएसओ एक ऐसी संस्था है दोस्तों जो भारत में राष्ट्रीय आय की गणना करती है। आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी सीएसओ। अगला प्रश्न, स्वस्थ मानव के शरीर में रक्त की कुल मात्रा कितनी होती है? आपका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों, शरीर के वजन का कुल 7% भाग जो होता है रक्त होता है। ऑप्शन सी यहाँ राइट आंसर हो जाएगा। मिलिंद पन्नो है? दोस्तों, मिलिंद पन्नो क्या है? तो दोस्तों, यह एक प्रकार का पाली ग्रंथ है। मिलिंद पन्नो पाली भाषा में लिखा हुआ है। ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों, ये थे 60 प्रश्न। अब टेस्ट प्रश्न की बारी है। अगला प्रश्न, टेस्ट क्वेश्चन रहेगा, निम्नलिखित में से कौन सी कृति कालिदास की है? ऑप्शन ए है मालविकाग्निमित्रम, किरातार्जुनीयम, 10 कुमार चरितम, मृच्छकटिकम। इस उत्तर को आप कमेंट बॉक्स में दीजिए दोस्तों, ये आपके लिए टेस्ट प्रश्न रहेगा और कमेंट में आपको
उत्तर देना है दोस्तों। आप कितना स्कोर किए हैं? टोटल 60 में से आपको कितना हल कर पाए हैं, कितना आता था? आप कमेंट बॉक्स में बताएं। वीडियो कैसी लगी फीडबैक में ज़रूर एक रिमार्क करें। और दोस्तों कमेंट बॉक्स के दाहिने साइड में 2 बिंदी दिखेगी। आप अगर स्लाइड करेंगे बाएं साइड तो एक हाइप बटन आएगा। आप चाहे तो वीडियो को हाइप कर सकते हैं। जाते जाते इस चैनल को सब्सक्राइब करके लाइक कर दीजिएगा और बेल आइकन जरूर दबा लीजिएगा ताकि वीडियो अपलोड होते ही आप तक पहुंच जाए। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखें। जय हिंद, वंदे मातरम।